तो हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल और ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे हमारे जितने भी वायसरायज थे क्रोनोलॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे जो वायसराय या जनरल गवर्नर जनरल थे वो थे वैरन हेस्टिंग। 1773 से 1785 तक रहे। मेजर इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था और कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, वैरन हेस्टिंग के टाइम पे। फिर 1786 से लेकर 1793 तक आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इनका अगर देखा जाए कंट्रीब्यूशन, परमानेंट सेटलमेंट लाए थे ये 1793 में, और कॉर्नवालिस का कोड एक आया था और सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म करवाया था इन्होंने। फिर 1793 से 1798 तक आए थे सर जॉन शोर आए थे और नॉन इंटरवेंशन का पॉलिसी ये लाए थे। फिर इसके बाद 1798 से 1805 लॉर्ड वेल्सले आए थे। यही सब्सिडरी अलायंस लाए थे और इन्हीं के टाइम पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। फिर 1807 से 1813 के बीच में लॉर्ड मिंटो बनाए थे और इन्हीं के टाइम पे अमृतसर का ट्रीटी हुआ था 1809 में। 1813 से 1823 के बीच में लॉर्ड हैस्टिंग आए थे जिनके टाइम पे एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ था। फिर 1823 से 1828 तक लॉर्ड एम हर्स्ट आए थे जो फर्स्ट इनके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था। फिर 1828 से 1835 के बीच में लॉर्ड विलियम बेंटिक आए। इन्होंने सती प्रथा को हटाया था 1829 में और चार्टर एक्ट 1833 में इन्हीं के टाइम पे आया था और इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था। फिर 1835 से 1836 एक साल के लिए सर चार्ल्स मेटकॉल्फ आए थे और इन्होंने प्रेस को फ्रीडम दिया था। फिर 1836 से 1842 यानी कि 6 साल तक लॉर्ड आउकलैंड आए और ये इनके टाइम पे फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था। 1842 से 1844 के बीच में लॉर्ड एलन एलन बॉरफ आए थे और इनके टाइम पे सिंध को इन्होंने कब्जा कर लिया। 1844 से 1848 के बीच में लॉर्ड हार्डिंग वन आए थे। इनके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था और 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी आए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका कार्यकाल। इनके टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आया था, रेलवे बना था, टेलीग्राफ बना था, पोस्ट ऑफिस बने थे और वुड्स डिस्पैच भी इन्हीं के टाइम पे आया था लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक। फिर 1856 से लेकर 1862 तक लॉर्ड कैनिंग है और ये लास्ट जनरल गवर्नर थे इंडिया के और इन्हीं के टाइम पे 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया था। फिर 1858 से लेकर 1947 तक फिर इंडिया के वायसरायज बने थे। वही जनरल गवर्नर ही थे, उनका नाम चेंज कर दिया गया था। तो पहले 1862 से 1863 के बीच में थे लॉर्ड एल्गिन और इन्होंने ब्रिटिश रूल को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया था। फिर 1864 से 69 तक सर जॉन लॉरेंस आए थे और इनके टाइम पे भूटान वॉर हुआ था। और 1869 से 72 के बीच में लॉर्ड मायो आए थे और इन्होंने मायो कॉलेज और फर्स्ट सेंसस करवाया था और इनको मार दिया गया था लॉर्ड मायो। इसके बाद 1872 से 76 तक लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक आए थे जिनके टाइम पे कुका मूवमेंट हुआ था। अब 1876 से 1880 के बीच में लॉर्ड लिटन आए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म एक्ट और दिल्ली दरबार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए लॉर्ड लिटन के बारे में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और दिल्ली दरबार इन्हीं के टाइम पे आया था। 1876 से 1880 के बीच में थे। फिर आए थे 1880 से लेकर 84 तक लॉर्ड रिपॉन जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्होंने बनाया था और फैक्ट्री एक्ट लाए थे 1881 में और आइबर्ट बिल भी आया था इन्हीं के टाइम पे। अब यहाँ पर 1884 से 88 तक 4 साल के लिए लॉर्ड डिफेरिन है और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी उसी समय बना था 1885 में। फिर 1888 से 94 तक लॉर्ड लैंसडाउन थे और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 भी उसी समय आया था। फिर 1894 से 99 तक लॉर्ड एल्गिन टू आए थे और इनके टाइम पे फेमाइन और प्लेग आ गया था। और 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन आए थे, इंपॉर्टेंट है। जिस समय बंगाल का पार्टीशन हुआ था, यूनिवर्सिटी एक्ट आया था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे का रिफॉर्म हुआ था। फिर 1905 से 10 तक लॉर्ड मिंटो सेकंड आए थे और मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। फिर 1910 से 16 तक लॉर्ड हेस्टिंग टू आए
अब यहाँ पर जो कैपिटल था वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गया 1911 में। 1960 से लेकर 1921 तक लॉर्ड कैल्म्सफोर्ड आए, जिनके टाइम पे 1919 में गवर्नमेंट ऑफ एक्ट आया था, और जलियांवाला बाग भी लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पे ही हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। 1916 से लेकर 1921 तक लॉर्ड कैम्सफोर्ड आए थे, इंडियन एक्ट आया था और जलियांवाला बाग हुआ था। अब 1921 से लेकर 26 तक लॉर्ड रीडिंग आए, चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से कॉल ऑफ कर दिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। अब 1926 से लेकर 31 तक लॉर्ड इरविन जो थे, जिनके टाइम पे गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चला था। 1931 से 36 तक फिर थे लॉर्ड विलिंगडन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसके बाद 1936 से 1943 में के समय लॉर्ड लिंगलिथगो थे, जिनके टाइम पे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसको इम्प्लीमेंट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट भी इन्हीं के समय स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड लिंगलिथगो। फिर है 1943 से 1947 तक लॉर्ड वेवल आए थे, और वेवल प्लान आया था और शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसके बाद 1947 में बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, और इन्हीं के टाइम पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था और इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वैरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक। इंडिया और फर्स्ट कहते हैं ना, लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वर्सरे कौन थे? लॉर्ड करी। लास्ट वर्सरे कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? इंडियन, वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो यूपीएससी के लिहाजे से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।